द इंचेंटेड पूल, जादुई तालाब, श्री राजगोपालचारी या चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ये जादुई तालाब के बारे में चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने यह कहानी लिखा है। यह पांडवों के बारे में कहानी है जो महाभारत से लिया गया है। जब उन्हें वन में भटकने के लिए कहा गया था तो उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन है। और इसमें ख़ास तौर से युधिष्ठिर और यक्ष के बीच का संवाद है जो बहुत ही अच्छा यहाँ पर लेखक ने इस कहानी का वर्णन किया है। देखिएगा ध्यान से। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्साइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर इंतज़ार किए फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का, इन एनेक्साइटी, चिंता में, एंड थर्स्ट और प्यास में अपने भाइयों का इंतज़ार किए। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे सब्जेक्टेड मीन्स प्रभाव के अधीन हो जाना या प्रभावित हो जाना, क्या वे प्रभावित हो गए हैं टू ए कर्स, किसी श्राप से, और या आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट, या क्या वे अभी भी वॉन्डरिंग अबाउट, इधर उधर भटक रहे हैं, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं या क्या वे मूर्छित हो गए हैं, आर डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से मर गए हैं। ये सब युधिष्ठिर अपने मन में विचार कर रहे हैं। अनेबल टू बियर, अनेबल मीन्स अयोग्य होता है, टू बियर सहन करने में अयोग्य होकर, दीज थॉट्स इन विचारों को सहने में अयोग्य होकर के, एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ड्राइवन बाय खींचे चले गए, बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट तीव्र प्यास के द्वारा, ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स। ही गेव अप उन्होंने त्याग दिया इंतज़ार करना, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिए, स्टार्टेड आउट शुरू कर दिए, टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों का तलाश, एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, एंड और द पूल, पूल मीन्स तालाब होता है, होपिंग आशा करते हुए, दैट कि ही माइट फाइंड देम कि वह उन्हें पा सकते हैं। तो यहाँ पर पुनः देखेंगे, एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, अर्थात वो आशा कर रहे हैं कि तालाब के पास ही वह उन्हें पा सकते हैं, अपने भाइयों को। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन, उसी दिशा में आगे बढ़े, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा को उनके भाइयों ने अपनाया था, एंड केप्ट ऑन, और जारी रखें, वॉकिंग टहलना जारी रखें, थ्रो ट्रैक्स, उन मार्गों पर टहलना जारी रखें, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो जंगली भालुओं से भरा था, एंड स्पॉटेड बियर, और चितकबरे, स्पॉटेड में चितकबरा होता है, डियर मीन्स हिरन, और चितकबरे हिरन से जो भरा था, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी बड़ी जंगली पक्षियों से भरा था, टिल, तब तक, ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, तब तक वह आए, किसके पास आए, अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, एक सुंदर हरे भरे घास के मैदान के पास पहुँचे, ए राउंड, जिसके चारों तरफ, ये पूल एक तालाब था, ऑफ क्लियर वाटर, स्वच्छ जल का तालाब था। बट वेन ही सा, लेकिन जब उन्होंने देखा, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को जब उन्होंने देखा, लाइंग, लेटे हुए देखा, देर, वहाँ पर,
like flagpoles। तो लेकिन जैसे उन्होंने अपने भाइयों को देखा कि वे बांस के खंभे के भांति लेटे हुए थे, तो अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो अपने दुख को सहन न करके या सहन न करके ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया, एंड वेप्ट, और रोया, अर्थात वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। ही टच्ड, उन्होंने स्पर्श किया, द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन, उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरे को स्पर्श किया। एज, क्योंकि दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, क्योंकि वे अभी भी लेटे हुए थे, एंड साइलेंट, और शांत थे, एंड मोर्न, और दुखी थे। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वॉज, ये युधिष्ठिर प्रश्न पूछ रहे अपने आप से कि आज क्या, दिस टू बी द एंड, क्या यह अंत हो गया, ऑफ ऑल आवर वॉज, हमारे सभी कसमों का, शपथों का ये अंत हो गया। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, ठीक उसी समय जब आवर एग्जाइल, हमारा वनवास, इज अबाउट टू एंड, समाप्त होने वाला था। तो यू हैव बीन टेकन अवे, तो तुम लोग छीन लिए गए। इवन द गॉड्स, देवता भी, हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, देवता ने भी मुझे मेरे दुख में छोड़ दिया है। एज, जैसे ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, अब इतने असहाय थे, तो ही सैडली वॉन्डर्ड, वह दुखीपूर्वक आश्चर्य व्यक्त किए कि हु कुड हैव बीन, कौन हो सकते हैं या कौन हो सकता है, पावरफुल एनफ, इतना पर्याप्त शक्तिशाली कौन हो सकता है, टू किल देम, उन्हें जान से मारने के लिए, अर्थात उन्हें जान से मारने के लिए इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है। देन ही टू डिसेंडेड, तब वह भी उतरे, इनटू द पुल, तब वह भी तालाब में उतरे। ड्रान टू द वाटर, पानी की तरफ खींचे चले गए। बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, तीव्र प्यास के द्वारा। एट वंस, तुरंत। द वॉयस विदाउट फॉर्म, तुरंत आवाज़, विदाउट फॉर्म, बिना रूप का, बिना आकार का आवाज़, वार्नड, चेतावनी दिया। तुरंत बिना रूप का आवाज़ उन्हें चेतावनी दिया। फिर योर ब्रदर्स डाइड, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, माई वर्ड्स, मेरे शब्दों या मेरे बातों का ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, वे पानी पीने का प्रयास किए। विदाउट आंसरिंग, बिना उत्तर दिए, माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, आंसर उत्तर दो, माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का, फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन, और फिर, यू कैन क्विंच, और तुम अपनी प्यास, यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। अर्थात आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, एंड देन, और तब, यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। क्विंच मीन्स प्यास बुझाना। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है, अर्थात यह तालाब मेरा है। इन सारी बातों को वो बिना शरीर का जो आवाज़ है वो प्रश्न किया युधिष्ठिर से। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर ने नहीं लिया अ मोमेंट, मोमेंट मीन्स होता है पल भर का समय, तो युधिष्ठिर ने पल भर का समय नहीं लिया टू अंडरस्टैंड, समझने में, दैट की दीज कुड बी नन, यह कोई नहीं हो सकता था, अदर मीन्स दूसरा कोई नहीं हो सकता था, दैन तुलना में,
द वर्ड्स ऑफ यक्ष, अर्थात यक्ष के शब्दों की तुलना में यह दूसरा कोई नहीं हो सकता था। फिर आगे दिया है एंड गेस्ड, और उन्होंने अनुमान लगाया व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हो गया था टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों को। इट टुक हिम नो टाइम, इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें कोई समय नहीं लगा टू सी, समझने में, ए पॉसिबल वे, एक संभव तरीका समझने में उन्हें कोई समय नहीं लगा। आप ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें वापस जीवन में लाने के एक संभव तरीके को समझने में उन्हें जरा सा भी समय नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने बिना शरीर के आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क, कृपया पूछिए, योर क्वेश्चंस, कृपया आप अपने प्रश्न को पूछिए। द वॉइस पुट, आवाज़ रखता था, क्वेश्चंस, प्रश्नों को रखता था, रैपिडली, जल्दी जल्दी रखता था, तेज़ी से रखता था, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। पहला प्रश्न पूछता है व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यू, क्या बचाता है मैन, मनुष्य को, इन डेंजर, खतरे में, अर्थात मनुष्य को खतरे में क्या रक्षा करता है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं करेज, साहस। फिर प्रश्न पूछता है बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन से डज मैन बिकम, मनुष्य बन जाता है वाइज, बुद्धिमान, अर्थात ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसके अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, वो आंसर है नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, शास्त्र मीन्स विज्ञान ही होता है, नॉट बाय स्टडिंग शास्त्र एनी शास्त्र, ऐसा कोई विज्ञान ही नहीं है जिसके अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बनता है, बल्कि इट इज़ बाय एसोसिएशन विद, बल्कि यह संगति से होता है, द ग्रेट, महान लोगों के संगति से होता है, इन विस्डम, बुद्धिमत्ता में महान लोगों की संगति से होता है, दैट, जिससे कि ही गेट्स विस्डम, जिससे कि वह बुद्धिमत्ता को प्राप्त करता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा की तुलना में अधिक तेज चलने वाला क्या है। तो माइंड, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि वो मन है। व्हाट इज मोर फेडेड, अधिक मूर्छित क्या होता है या अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है, देन ए ड्राइड स्ट्रा, सूखे तिनके के तुलना में अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया ए सोरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुखित हृदय ही, ये दुखित हृदय ही सूखे घास से भी अधिक मूर्छित होने वाला होता है, अर्थात चिंता। इसको ए सोरो स्ट्रिकन हार्ट का तात्पर्य होता है चिंता। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, एक यात्रा करने वाले का, अर्थात एक यात्री का मित्र कौन होता है। लर्निंग, लर्निंग का मतलब ज्ञान या शिक्षा, यहाँ शिक्षा से तात्पर्य है या ज्ञान, ज्ञान ही एक यात्रा करने वाले का मित्र होता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन, उस एक का मित्र कौन है, हु स्टेज एट होम, अर्थात घर पर रहने वाले का मित्र कौन है। तो उत्तर देते हैं द वाइफ, पत्नी। हु ए कंपनीज, कौन साथ में जाता है, अ मैन, किसी मनुष्य के, इन डेथ, मृत्यु के समय या मृत्यु में एक आदमी के साथ किया जाता है। तो आंसर देते हैं कि धर्मा, अर्थात धर्म, दैट एलोन ए कंपनी, जो अकेला साथ में जाता है, द सोल, आत्मा के, इन इट्स सोलिटरी जर्नी, अपने एकाकी यात्रा में, अकेले यात्रा में, आफ्टर डेथ, मरने के बाद। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, विच मीन्स कौन सा है, इज़ द बिगेस्ट, सबसे बड़ा, वेसल, पात्र, वैसे जहाज भी होता है, यहाँ पात्र, बर्तन से तात्पर्य है, सबसे बड़ा पात्र क्या है। द अर्थ, उत्तर देते हैं कि पृथ्वी है, विच कंटेंस, जिसमें शामिल होता है, निहित होता है, आल, सब कुछ, विद इन इटसेल्फ, इसमें स्वयं सब कुछ निहित होता है। तो पृथ्वी ही सबसे बड़ा पात्र है। इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, सबसे बड़ा वेसल है, सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट,
प्रसन्नता परिणाम है ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप जिसके त्यागने से, बाय गिविंग अप विच जिसके त्यागने से मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सभी के द्वारा प्रिय हो जाता है। वो क्या है जिसके त्यागने से मनुष्य सभी के द्वारा प्रिय हो जाता है? तो होता है प्राइड, घमंड। फॉर क्योंकि इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, क्योंकि यदि मनुष्य घमंडी होना त्याग देता है तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सभी के द्वारा प्रिय हो जाता है। व्हाट इज़ द लॉस, वो विच किसकी हानि से, इल्ड्स जॉय प्रसन्नता उत्पन्न होती है, एंड नॉट सॉरो और दुख नहीं होता है। तो आंसर देता है एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम गिव अप इस त्यागना होता है, यदि हम क्रोधित होना त्याग देते हैं तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हम अधिक लंबे समय तक दुख से प्रभावित नहीं होंगे। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप जिसके त्यागने से, बाय गिविंग अप जिसके त्यागने से मैन बिकम्स रिच, मनुष्य धनवान हो जाता है। तो वो क्या चीज़ है जिसके त्यागने से मनुष्य धनवान हो जाता है? तो आंसर देते हैं युधिष्ठिर, डिजायर, इच्छा या लालच। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि मनुष्य लालची होना त्याग देता है तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वह वेल्दी मीन्स धनवान या धनी हो जाता है। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, किसी को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है? इज इट बर्थ, क्या जन्म से है, गुड कंडक्ट या अच्छे आचरण से, और लर्निंग या ज्ञान से? आंसर डिसिसिवली, उत्तर विस्तार पूर्वक दीजिए। तो उत्तर देते हैं कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान डू नॉट मेक नहीं बनाता है वन किसी को ए ब्राह्मण एक ब्राह्मण, मतलब जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट अलोन डज, अच्छा आचरण अकेले ऐसा करता है। हाउ एवर, लेकिन लर्नड ए पर्सन में भी, लर्नड का मतलब होता है विद्वान, ए पर्सन एक व्यक्ति विद्वान में भी हो सकता है तो भी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, तो भी वह एक ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट, बिना त्यागे, किसे, बुरे आदतों को त्यागे वह ब्राह्मण नहीं होगा। इवन तो भले ही में भी, भले ही वह हो सकता है लर्नड विद्वान हो सकता है इन द फोर वेदाज, चारों वेदों का ज्ञाता या विद्वान हो सकता है, तो भी ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, तो भी एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति फॉल्स टू ए लोअर क्लास, निम्न श्रेणी में पड़ जाता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया में क्या है? तो उत्तर देते हैं युधिष्ठिर कि एवरी डे मैन सी, प्रत्येक दिन मनुष्य देखता है, क्रिएचर प्राणियों को डिपार्ट प्रस्थान करते हुए टू यामाज किंगडम, यम के लोक में, यम के राज्य में। अर्थात प्रत्येक दिन मनुष्य प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखता है। एंड येट, फिर भी दोज, वे लोग हु रिमेन, जो बचे हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वे हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। दिस इज ट्रूली द ग्रेटेस्ट वंडर, ये वास्तव में या सचमुच सबसे बड़ा आश्चर्य है। फिर यहाँ देखेंगे, थस इस प्रकार द यक्षा पुट मेनी क्वेश्चंस, इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्नों को पूछा। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दे दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, वन मीन्स एक, ऑफ योर डेड ब्रदर्स, आपके मृत भाइयों में से एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, रिवाइव मीन्स पुनर्जीवित होना, तो कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब पुनर्जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट, आप किसको चाहते हो, टू कम बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित करना या उसे जीवन में वापस लाना, आप किसे चाहते हो? तो इट टुक युधिष्ठिर मोमेंट, युधिष्ठिर ने पल भर का समय लिया टू थिंक, सोचने में। एंड देन, और फिर ही विश, उन्होंने इच्छा व्यक्त किया, दैट कि द क्लाउड कॉम्प्लेंसन, मेघ वर्ण वाला, अर्थात बादलों के रंग वाला, लोटस आइज, कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड, लंबी भुजाओं वाला, नकुला अर्थात नकुल, लाइंग जो लेटे हैं, लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री,
जो एक गिरे हुए आबनूस के पेड़ के समान लेटे हैं, माइट राइज, उठ सकें या पुनर्जीवित हो जाएं। द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष प्रसन्न हुआ एट दिस स्पर एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज, आपने क्यों चुना नकुला, नकुल का चुनाव क्यों किया, इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम के संदर्भ में, हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। तो आपने नकुल का चुनाव क्यों किया, इन द प्रेफरेंस ऑफ भीम, भीमा, अर्थात भीम की तुलना में आपने नकुल का चुनाव क्यों किया, जो जिस भीम के पास स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, दैट कि भीमा इज़ द मोस्ट डियर टू यू, कि भीम आपका सबसे प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, आपने अर्जुन का चुनाव क्यों नहीं किया, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसके भुजाओं के ताकत में, इज़ योर प्रोटेक्शन, आपका सुरक्षा है या आप सुरक्षित हैं। टेल मी, मुझे बताइए, वाई यू चूज नकुल, आपने नकुल का चुनाव क्यों किया, रादर ज़्यादातर नकुल का चुनाव क्यों किया, देन आइदर ऑफ दिस टू, इन दोनों की तुलना में। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, और उन्होंने क्या उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्मा इज द ओनली शील्ड, धर्म केवल सुरक्षा कवच है आप मैन मनुष्य का, एंड नॉट भीमा और अर्जुना, भीम या अर्जुन का सुरक्षा कवच नहीं है धर्म। इफ धर्मा इज गिवेन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाता है तो मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स, कुंती और माद्री दो पत्नियां थी ऑफ माई फादर, मेरे पिता की। आई एम एलाइव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ, एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, और इसलिए वह पूर्णतया विरक्त नहीं है। इन ऑर्डर दैट, इसीलिए द स्केल्स ऑफ जस्टिस, इसीलिए कि न्याय का तराजू में भी इवन बराबर हो सके, आई आस्क दैट, मैंने कहा कि माद्री सन नकुला, मेरी वाइफ, कि माद्री का पुत्र नकुल पुनर्जीवित हो जाए। द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ विथ युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर के धैर्य से, एंड ग्रांटेड, और अनुमति दे दिए, दैट कि ऑल हिज ब्रदर्स, कि उसके सभी भाई वुड कम बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित हो जाएं। इट वाज यामा, ये यमराज थे, यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के स्वामी, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जो यक्ष का रूप धारण कर लिए थे, सो दैट, ताकि ही माइट सी, ताकि वह देख सकें, युधिष्ठिर को देख सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनका परीक्षा ले सकें। ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिरा, वह युधिष्ठिर से गले लगे, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिए, देन ही डिसअपीयर्ड, तब वह गायब हो गए। इतना ही है, इसे आप लोग रिपीट करें और पढ़ें।